एक आम्र वृक्ष के नीचे एक फकीर को चिलम तैयार करते देखा, जिसके सिर पर एक टोपी, तन पर कफनी और पास में एक सटका था। फकीर के बुलाने पर चांद पाटिल उनके पास पहुंचे। जीन देखते ही फकीर ने पूछा, ये जीन कैसी? चांद पाटिल ने निराशा के स्वर में कहा, क्या कहूं, मेरी एक घोड़ी थी, वो खो गई है और ये उसी की जीन है। फकीर बोले, थोड़ा नाले की तरफ भी ढूंढो। चांद पाटिल नाले के समीप गए तो उन्होंने अपनी घोड़ी को वहां चरते देखकर महान आश्चर्य की अनुभूति हुई। उन्होंने सोचा कि फकीर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वरन कोई उच्च कोटि का मानव दिखलाई पड़ता है। घोड़ी को साथ लेकर जब वो फकीर के पास लौट कर आए, तब तक चिलम भरकर तैयार हो चुकी थी। केवल दो वस्तुओं की आवश्यकता रह गई थी, एक तो चिलम सुलगाने के लिए अग्नि और दूसरा साफी को गीला करने के लिए जल। फकीर ने अपना चिमटा भूमि में घुसेड़कर ऊपर खींचा तो उसके साथ ही एक प्रज्वलित अंगार बाहर निकला और वो अंगार चिलम पर रखा गया। फिर फकीर ने सटके से जो ही बलपूर्वक जमीन पर प्रहार किया, त्यों ही वहां से पानी निकलने लगा और उसने साफी को भिगोकर चिलम को लपेट लिया। इस प्रकार सब प्रबंध कर फकीर ने चिलम पी और तत्पश्चात चांद पाटिल को भी दी। ये सब चमत्कार देखकर चांद पाटिल को बड़ा विस्मय हुआ। चांद पाटिल ने फकीर से अपने घर चलने का आग्रह किया। दूसरे दिन चांद पाटिल के साथ फकीर उनके घर चला गया और वहां कुछ समय तक रहा। पाटिल धूप गांव का अधिकारी था। उसके घर पर उसके साले के लड़के का विवाह होने वाला था और बारात शिरडी को जाने वाली थी। इसीलिए चांद पाटिल शिरडी को प्रस्थान करने का पूर्ण प्रबंध करने लगा। फकीर भी बारात के साथ शिरडी ही आ गया। विवाह निर्विघ्न समाप्त हुआ और बारात कुशलता पूर्वक धूप गांव को लौट गई, परंतु फकीर शिरडी में ही रुका रहा और जीवन पर्यंत वहीं रहा। फकीर को साईं नाम कैसे प्राप्त हुआ? जब बारात शिरडी में पहुंची तो खंडोबा के मंदिर के समीप महाल सापति के खेत में एक वृक्ष के नीचे ठहराई गई। खंडोबा के मंदिर के सामने ही सब बैलगाड़ियां खोल दी गई और बारात के सभी लोग एक एक करके नीचे उतरने लगे। तरुण फकीर को उतरते देखकर महाल सापति ने कहा, आओ साईं, आओ आओ साईं, और ऐसा कहकर उनका अभिनंदन किया और अन्य उपस्थित लोगों ने भी उन्हें साईं शब्द से ही संबोधित किया और उनका आदर किया। इसके पश्चात वो साईं के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। अन्य संतों से संपर्क। शिरडी आने पर श्री साईं बाबा मस्जिद में निवास करने लगे। बाबा के शिरडी में आने के पूर्व देवीदास नाम के एक संत अनेक वर्षों से वहां रहते थे। बाबा को वो बहुत प्रिय थे। वो उनके साथ कभी हनुमान मंदिर में और कभी चावड़ी में रहते थे। कुछ समय के पश्चात जानकीदास नामक एक संत का भी शिरडी में आगमन हुआ। अब बाबा जानकीदास से वार्तालाप करने में अपना बहुत सा समय व्यतीत करने लगे। जानकीदास भी कभी कभी बाबा के स्थान पर चले आया करते थे और पुनतांबे के श्री गंगागीर नामक एक पारिवारिक वैश्य संत भी बहुधा बाबा के पास आया जाया करते थे। जब प्रथम बार उन्होंने श्री साईं बाबा को बागीचा सींचने के लिए पानी ढोते हुए देखा तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। वो स्पष्ट शब्दों में कहने लगे, शिरडी परम भाग्यशालिनी है, जहां एक अमूल्य हीरा है। जिन्हें तुम इस प्रकार परिश्रम करते देख रहे हो, वो कोई सामान्य पुरुष नहीं है, अपितु ये भूमि बहुत भाग्यशालिनी और महान पुण्य भूमि है। इसी कारण इसे ये रत्न प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार श्री अक्कलकोट महाराज के एक प्रसिद्ध शिष्य संत आनंदनाथ येवला मठ, जो कुछ शिरडी निवासियों के साथ शिरडी पधारे, उन्होंने भी स्पष्ट शब्दों में कहा, यद्यपि बाह्य दृष्टि से ये साधारण व्यक्ति जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु ये सचमुच असाधारण व्यक्ति हैं। इसका तुम लोगों को भविष्य में अनुभव होगा। ऐसा कहकर वो येवला को लौट गए। ये उस समय की बात है जब शिरडी बहुत ही साधारण सा गांव था और साईं बाबा छोटी उम्र के थे। बाबा का रहन सहन और नित्य कार्यक्रम। तरुणावस्था में श्री बाबा ने अपने केश कभी भी नहीं कटाए और वो सदैव
एक पहलवान की तरह रहते थे। जब वो राहता जाते, जो कि शिरडी से 3 मील दूर है, तो वहां से गेंदा, जाई और जूही के पौधे मोल ले आया करते थे और वो उन्हें स्वच्छ करके उत्तम भूमि तिक्तम प्रियम तमः तरुम कल्प वृक्षादिकम साध्यंतम नमामीश्वरम सद्गुरुम साईनाथम। इसका अर्थ है, मैं भगवान साईनाथ को नमन करता हूँ, जिनका सानिध्य पाकर नीम वृक्ष कटु और अप्रिय होते हुए भी अमृत वर्षा करता था। इस वृक्ष का रस अमृत कहलाता है। इसमें अनेक व्याधियों से मुक्ति देने के गुण होने के कारण इसे कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ कहा गया। उपासिनी महाराज का विचार सर्वमान्य हुआ और कार्य रूप में भी परिणत हुआ। पादुकाएं बंबई में तैयार करवाई गईं और कंपाउंडर के हाथों शिरडी भेज दी गईं। बाबा की आज्ञा अनुसार इसकी स्थापना श्रावण की पूर्णिमा के दिन की गई। इस दिन प्रातःकाल 11 बजे जी के दीक्षित उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर खंडोबा के मंदिर से समारोह में और धूमधाम के साथ द्वारका माई ले आए। बाबा ने पादुकाएं स्पर्श कर कहा, ये भगवान के श्री चरण हैं, इनकी नीम वृक्ष के नीचे स्थापना करवा दो। इसके एक दिन पूर्व ही बंबई के एक पारसी भक्त पास्ता शेठ ने 25 रुपयों का मनी ऑर्डर भेजा था। बाबा ने ये रुपए पादुकाओं की स्थापना के निमित्त दे दिए। स्थापना में कुल 100 रुपए व्यय इच्छाओं और समस्त विषय आसक्तियों की उसमें आहुति दिया करते थे। वो अल्लाह मालिक, इस शब्द का वो सदैव उच्चारण किया करते